बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं और चौथे प्रकरण की चौपाई नंबर 12 तक हो चुका है और आज हम 13 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इंद्रावती जी कह रही हैं, जे चौ ते बोलिया नाता माठ करे रहा। अब वो कहती हैं, भाई हमारा तो कुछ इस संसार में चलता ही नहीं, हमारे वश में कुछ नहीं है। जैसा आप बुलवा रहे हो मैं बोल रही हूँ, जो कह रहे हो कहलवा रहे हो मैं कह रही हूँ। कहते हैं जे चौ तय बोलिया, जो आप चाहते हो तो मैं बोलूं। नाता माठ करे रैया, नहीं तो मैं चुप रहूं। अब आपकी जैसे अनुमति हो मैं वैसा करूं। अगर आप चाहते हैं मैं बोलूं तो बोलूंगी, अगर आप चाहते हैं मैं चुप रहूं, मुझे नहीं बोलना तो मैं चुप रहूंगी। कहते जे उपाओ था दिल में। अब जो अगर दिल में कोई इच्छा आती भी है, उपाओ मैंने उत्पन्न करते हो, जे मैंने जो कुछ हमारे मन में आप चाहना उत्पन्न करते हो दिल में से तो रे के चुआ। कहते तो रे, सिंधी में रे आता है, एक शब्द और भी है इसके लिए, रे भी आता है बिना के लिए। एक शब्द आता है धारा, वो भी बिना के लिए आता है। तो यहां पर कहते हैं तो आपके, रे मैंने बिना, के किन से, चुआ मैंने कहूं। यदि आप दिल में कोई चाहना पैदा कर रहे हो, आपसे बोलने की, आपसे कहने की, कि मैं धनी से ऐसा कहूं, तो बताओ आपके बिना कौन है जिससे मैं ये बात कहूं। जो मेरे दिल में आपने उपजाया है वो तो मैं आपसे ही कहूंगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ आप ही दिखते हो और आपके अलावा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कहते हंद ना रखियो कितई, हंद मैंने ठिकाना, ना रखियो नहीं रखा, कितई मैंने कहीं भी। आपने अपने अलावा हमें कोई भी दिखाया नहीं, आपने कोई भी ठिकाना नहीं रखा। जैसे करिया गाल, जिससे मैं गाल मैंने बात कर सकूं, और कोई ठिकाना है ही नहीं। तो ये बताया है कि हमें आपने सिर्फ अपने को ही दिखाया है, अपनी ही पहचान दी है। और हमारी वैसे भी अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति है, आपके अलावा हम किसी से पहचान, किसी से प्रेम करती ही नहीं है। तो मैं किससे बात करूं, और कोई भी इस संसार में नहीं है जो मुझे दिखता जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। तो दिखारी डिस तो ही जी, तो मैंने आपने, दिखारी मैंने दिखाई, दिस मैंने दिशा या अपनी तरफ, तो ही जी मैंने अपनी। आपने सिर्फ अपनी तरफ ही दिखाया है कि मैं ही हूं, बस मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूं और कोई नहीं है मेरे अलावा। तो इस तरह से इंद्रावती जी कहती हैं, से लखे तोहिजा भाल। तो आपने जो मुझे अपना एक रास्ता बताया है, अपनी पहचान दी है, तो उसके लिए मैं आपके लखे मैंने लाखों, तोहिजा भाल, तोहिजा मैंने आपके, भाल मैंने एहसान, मैं आपके लाखों एहसान मानती हूँ। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, धनी ने अपना कर्तव्य निभाया है, क्योंकि अपनी रूहों को पहचान देनी थी।
अपने संबंध की पहचान देनी थी, अपने घर की पहचान देनी थी। तो एहसान कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इस माया के ब्रह्मांड ने यहाँ की भाषा में इंद्रावती जी ने कहा है कि ये आपका बहुत मेरे ऊपर एहसान है कि किस तरह से आपने मुझे इस माया के ब्रह्मांड में, जो मैं सब भूल चुकी थी, मुझे कुछ याद नहीं था, आपने मुझे अपनी पहचान दी। कहते हैं मुंह अवगुण डिठा पाहिजा। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अगर अपने अवगुणों को देखती हूँ, मेरे में तो लाखों अवगुण हैं, बहुत दोष हैं। और क्या कहती है, गुण डिठम पीरम, पीरम मैंने प्रीतम, और प्रीतम के अंदर गुण ही गुण है, क्योंकि वो त्रिगुणातीत हैं, शब्दातीत हैं। और रूह जो है वो इस माया के ब्रह्मांड में आई है, और इस माया के ब्रह्मांड में जीव के ऊपर सुरता बैठी हुई है। तो जीव के हिसाब से, जो जीव ने पूर्व जन्म में जो भी कर्म कर रखे हैं, वो सारे अवगुण उसके अंदर हैं। अब उस पर बैठी है सुरता, तो उसे जीव के हिसाब से करना पड़ता है, जीव के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए कहा है कि इंद्रावती जी ने कि मैं अपनी ओर देखती हूँ तो मुझे अवगुण ही दिखते हैं, बस मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, विकार ही विकार है। चाहे माया से मैंने विकार निकालने की बहुत कोशिश की। देखो इंद्रावती जी ने पूरी वाणी में कहीं भी अगर कहा है तो अपने को माध्यम बना के कहा है, सुंदर साथ को नहीं कहा। साथ जी मैं तुम्हारी गुनेगार, उन्होंने गुनेगार भी अपने को बनाया है, दोष भी अपने अंदर देखे हैं, अवगुण भी अपने अंदर देखे हैं। तो कहती हैं से बेओ जमारो गेंदे, बेओ जमारो, जमारो मैंने उम्र, बेओ मैंने गई, गेंदे मैंने गाते हुए। तो आपके अंदर तो इतने गुण हैं कि मैं उन गुणों की गिनती नहीं कर सकती। किस तरह से इंद्रावती जी ने गिनती करने की कोशिश की, कितनी गिनती की, और आखिर में कह दिया कि मैं लाख प्रयास करूं, कितने 7 समुद्र की शाही बना लूं, सारे वन जितने भी हैं उनकी मैं कलमें घड़ लूं, और कलम की भी बहुत बारीक बारीक नोक करूं, और पेज में जरा भी जगह ना छोड़ूं, एक बिंदी की भी, तब भी आपके गुण पूरे आते नहीं हैं, मैं आपके गुणों को गिन नहीं सकती। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि आपके गुण गाते गाते मेरी उम्र बीत गई, उम्मीद रे ए रियम। अब हमारी क्या उम्मीद है आपसे, उम्मीद चाहना, इच्छा, रियम मैंने है, हमारी क्या चाहना रहे हो रही है आपसे कि आप हमें दर्शन दो, हमें दीदार दो, हमसे मीठी मीठी बातें करो, हमें यूं मत बहकाओ। अगर आप हो, हम आपकी अंगना हैं, तो आप हमें दीदार क्यों नहीं देते, आप हमसे प्रेम भरी बातें क्यों नहीं करते। तो इंद्रावती जी यहाँ कहती हैं कि ऐसे गुण गाने, ठीक है, सबको पता है, सब कहते हैं कि आप जो धनी हैं वो माधुर्य के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, यानी कि ऐसे गाते रहें, करते रहें, उनके गुणों को देखते रहें। और धनी कहते कि आप हमें दिखो ही नहीं, आप हमसे बातें नहीं करो, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलने वाला। आप हमें दर्शन दो, हमसे मीठी मीठी बातें करो। तो ये इंद्रावती जी ने अपने लिए नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि मैंने उन्हें अपने प्रेम रूपी पिंजरे में कैद कर रखा है। किस तरह से मैं उन्हें मीठे मीठे अंगूर खिलाती हूँ, और सखियों से कह रही है आ जाओ, तुम्हें भी मैं वो वशीकरण मंत्र दे दूं, ताकि आप भी धनी को वश में कर सको। तो वो तो हफ्ते में दर्शन कर चुकी हैं, धनी अंदर विराजमान है, उनसे बातें होती हैं, लेकिन ये हमारे लिए इंद्रावती जी ने कहा है कि किस तरह से आप सभी रूहों से बातें करो, मीठी मीठी बातें करो उनसे, और उन्हें दर्शन भी दो।
तो उमेदो पुजाइयो जे जो नहाए शुमार। अब तो मैंने आपने, उमेदू मैंने इच्छाएं, चाहनाएं, पुजाइयों मैंने पूरी की हैं। आपने मेरी बहुत सी चाहनाएं, बहुत सी इच्छाएं पूरी की हैं। जे जो नहाए शुमार, जिनका कोई शुमार नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। आपने अनगिनत इच्छाएं पूरी की हैं, चाहनाएं पूरी की हैं रूहों की। कहते हैं, है तो पान मंगाइए तू ही दियन हार। अब कहते हैं, हे तो पान मंगाइए। अब आप ही क्या कर रहे हैं, हमसे मंगवा रहे हैं। पान मैंने, तो मैंने आप, पान मैंने स्वयं ही, अपने आप ही, आप अपने आप ही हमसे मंगवा रहे हैं। और तू ही दियनहार, और तुम ही देने वाले, मंगवाने वाले भी आप। अगर मेरे दिल में कोई चाहना आई है तो चाहना उत्पन्न करने वाले भी आप। उस चाहना को मैं अगर आपके द्वारा आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ तो व्यक्त करवाने वाले भी आप। और आप ही सब कुछ करने वाले हैं। आप ही मंगवाते हैं तभी मैं मांगती हूँ, आप ही देने वाले हैं। तो कहते हैं, मेरी इस इच्छा को भी सब रूहों की पूरा करो। रूहें चाहती हैं कि हमें दर्शन दो, हमसे मीठी मीठी बातें करो। तो कहते हैं, लाड कोड तो हत में संग या सजाए संजाए। कहते हैं लाड, कोड, कोड मैंने खुशी, लाड मैंने प्यार। कि आप जो हमें लाड देते हैं, जो हमें परम धाम के घर के सुख देते हैं, और उन सुखों से जो हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, तो हाथ में, वो आपके हाथ में। आप ही कर सकते हैं, आप ही दे सकते हैं। संग या सजाए, संजाए, संजाए मैंने पहचान, संग मैंने संबंध। आपसे हमारा क्या संबंध है? हमारी आप आत्मा के प्रीतम है। हमारा आपसे जो मूल संबंध है, जो हमारा परम धाम का संबंध है, अनादि काल से संबंध है, वो पहचान देने वाले भी आप ही हैं। जड़े तेड़े तू ही दिए, जड़े तेड़े, अब इसका अर्थ है जब, तड़े तब, तू ही दिए, आप ही देते हैं। जब तक, जब भी हम मांगे तब आप ही देते हैं। जब दिल में उपजाओ आप ही उपजाते हैं। जब बोलना चाहो तो आप ही बुलवाते हैं। तो जड़े तड़े तू ही दिए, जब तब आप ही कराते हैं। बेओ कोई न कितई आए, दूसरा और कहीं ऐसा करने वाला है ही नहीं, किसी की गिनती ही नहीं है। यानी कि हमारे तो कहते हैं, बाकी तो किसी के हो तो हो, लेकिन हमारे खाते में तो वो नहीं है कि कोई दूसरा हो जिससे हम चाहना करें, जिससे हम मांगे। हम तो आपसे ही चाहना कर सकते हैं, आपसे ही मांग कर सकते हैं। आप ही मंगवाने वाले हैं, आप ही पूरी करने वाले हैं। कहते हैं, जड़े आनी ने ओढ़ो, ओढ़ा। तो कहते हैं, जड़े जब, आनी ने आएंगे, ओढ़ा मैंने नजदीक। कहते हैं, जब आप मेरे नजदीक आएंगे, तड़े पेरई डिन्ने लज्जत, तब पहले ही आप उसका लज्जत दे देंगे, स्वाद दे देंगे। कहने का मतलब यह है कि जब एक रूह को राज्य बुलाते हैं अपने पास, तो रूह को बड़ी लज्जत मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है ना। लगे कि धनी ने पुकार की है, धनी ने बुलाया है, तो कितना आनंद आता है, कितना हर्ष होता है, कितनी खुशी होती है। तो कहते हैं, तड़े तब, तेरे ही मैंने पहले ही, दिने मैंने देते हैं लज्जत, स्वाद। कभी चितवनी में बैठो, चितवनी में बैठते ही थोड़ी सी कोई झलक मिल जाए तो कितना आनंद आता है, कितनी खुशी मिलती है। लगता है कि जैसे दिन ही सफल हो गया आज का तो भाई। तो इस तरह से आप कितनी लज्जत देते हैं। है दिनो अचे सब तो ही जो, मुके बुझाइए सोबत। कहते हैं, आपने किस तरह से सब कुछ, तो ही जो मैंने आपने हमें दिया है। कहते हैं, मुके बुझाइए सोबत, और आपने सोबत, सो तरह से, एक नहीं
सैकड़ों उपायों से मुझे ये बात अपने अच्छी तरह से समझा भी है कि ये सब कुछ आप ही करते हैं। है डिन्नो अचे सब, ये सब कुछ जो आप देते हैं ना, जो करते हैं, तो जो मैंने आप ही करते हैं। ये बात तो मुके मैंने मुझे बुझाइए समझा दी है सोबत सैकड़ों तरीकों से। आपने सैकड़ों उपाय करके, सैकड़ों तरीके करके मुझे ये बात समझा दी है कि किस तरह से ये सब कुछ देने वाले, करने वाले सब आप ही हैं। तो बताया है कि धनी क्या है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है। अगर मान लो उनका साक्षात्कार हो तो उससे पहले ही जो आत्मा है उसके हृदय में बड़ा दिव्य आनंद छा जाता है, पहले ही अंदर से आनंद आ जाता है। कहते ऐसा सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी विहार। कलश हिंदुस्तानी में इंद्रावती जी ने कहा है, अगर तेरे विरह में इतना सुख है, विरह करने से इतना आनंद मिलता है, तो जब आप हमारे साथ सुख पूर्वक विहार करोगे, जब आप हमें परम धाम के आनंद दोगे, तो उसके सुख कैसे होंगे, उसके अंदर कितना आनंद मिलने वाला है। जी बुझाइए मुंह के दे तू मेहर करे। कहते जिस जी मैंने जिस तरह से, बुझाइए मैंने समझाया, मुंह के मुझको। समझाने मतलब क्या है कि तू परम धाम की ब्रह्मात्मा है, मैं तेरा धनी हूं, मैं ही तेरा प्रीतम हूं, इसके अलावा और इस संसार में तेरा कोई भी नहीं है, तेरा मेरा अनादिकाल से संबंध है। तो जो आपने मुझे ये बातें समझाई, तू मेहर करे, आपने मेहर करके मेरे ऊपर बहुत कृपा करके, मेहर करके जो ये बातें मुझे समझाई हैं, जे ना दुरा तो कन्ने। तो कहते यदि तुम्हारे सामने ना मांगो, तय को आए बेओ परे, तो बताओ किसी दूसरे से मैं कैसे मांगू, आपसे ही मांगूंगी ना। तो कहती है कि जो बातें आपने मुझे समझा दी हैं मेहर करके, तो मुझे लगता है आप ही हैं, आप ही करने वाले हैं, आप ही देने वाले हैं, आप ही हमारी चाहनाओं को पूरी करने वाले हैं। तुम आपने जो पहचान दी, तो उस पहचान का सुख मैं आपसे ही मांगूंगी ना। कहते हैं जो ना धुरा तो करने, तो मैंने आपके करने मैंने पास, यदि मैं आपके पास ना मांगू, आपसे ना मांगू, तय को आए बेओ परे, तो और कौन दूसरा है इसके अलावा। बेओ मैंने कौन, तय को कौन, आए मैंने है, बेओ परे दूसरा, दूसरा और कौन है जिससे मांगू। तो उस प्रेम और आनंद का सुख तो मैं आपसे ही मांगूंगी। कहते ए तो सिखाई मुंह सिखाई, कोना धुरा धनी गरे। ए तो सिखाई, ये आपने सिखाया मुझे, तो आपके सिखाने से ये बात मैंने सीख ली। भाई तुम ही मेरे प्रीतम हो। तो पत्नी तो पति से ही मांगती है, अब पतिव्रता पत्नी किसी और के पास तो नहीं जाएगी, उसी कोई आवश्यकता है तो पति के पास ही जाएगी ना। कहती है कोना दुरा धनी गरे, कोना मैं क्यों ना अपने धनी के आगे मांगू, यानी कि आपने ही सिखाया है कि अपने प्रीतम से क्यों ना मांगो, कोना क्यों ना, दुरा मैंने मांगू, धनी गरे धनी के पास। भाई अगर मेरे धनी समर्थ हैं, कादर है, बहुत ताकतवर हैं, बलशाली हैं, सब कुछ करने वाले हैं, तो मैं और किसी से क्यों मांगू, आपने ही सिखाया, और इसलिए मैं फिर आपसे क्यों ना मांगू। मुंह थेयू हजारू हुज तू, जड़े तो डिन्नो संग करे। तो आ कहते हैं जड़े जब, तो मैंने आपने, डिन्नो मैंने दे दी है, संग करे पहचान, कि तेरा मेरा मूल संबंध है। भाई जब इस बात की पूरी पहचान दे दी है, मुंह थेयू हजारू हुजतू, तो अब इस तारतम ज्ञान से जब आपने मुझे पहचान दी, मेरे अंदर प्रकाश कर दिया, तो मेरे पास मांगने के लिए
दावा है, हजारों दावे हैं, कैसे नहीं पूरा करोगे, करना पड़ेगा। एक हुज्जत नहीं है, हजारों, कहती है हजारों दावे हैं मेरे पास। अब इस चौपाई में आपने इसी सिंधी में ही तीसरे प्रकरण में 27वीं चौपाई में क्या आया था कि धनी से दीदार और कोई बात करने की मांग करने से भी दोष लगता है। तो धनी से ये भी नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना। और आगे उन्होंने कहा है 11वें प्रकरण में भी कह दिया, इश्क मंगा गुणा, किंतु यहाँ पर अंगना होने का दावा कर रही हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने की बात कही जा रही है। तो इसमें टीका में स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है इसको कि किस तरह से हर चीज की स्थिति में फर्क है। जैसे हम कह देते हैं ना कि अरे राजी बुलवाते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं कोई, तो राजी पक्षपात करते हैं भला, है ना? राजी तो सबके लिए बराबर है, सबके लिए उनका प्रेम बराबर है, राजी पक्षपात नहीं करते। ये जीव पर निर्भर होता है कि जीव ने कितनी तपस्या की है, कितनी चितवन की है, कितना उसने धनी को रिझाया है, कितना वो धनी की ओर दौड़ा है, कितना उसने धनी के लिए किया है, ये जीव पर डिपेंड करता है। अब ये बताया है कि देखो स्थिति अलग होती है, एक तो ज्ञान की स्थिति है, सिर्फ ज्ञान है, प्रेम नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, प्रेम नहीं है। अनन्य प्रेम, ये अनन्य प्रेम की अवस्था अलग है, ये मार्फत की अवस्था है। और ये प्रेम में जब अनन्य प्रेम की स्थिति आती है, मार्फत की अवस्था आती है, तो उस समय क्या होता है कि ये प्रेम एक दावा चाहता है, एक मांग चाहता है कि मेरे को जितना मैं धनी से प्रेम करती हूँ, धनी भी मुझसे उतना ही प्रेम करे। अब देखो आपने ब्रज में देखा किस तरह से राधा रूठ जाती है और कृष्ण जी उन्हें मनाते हैं। आपने देखा है किस तरह से उनको मना रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं उनके, मना रहे हैं। और गोपियां मक्खन दिखा रही हैं, कहती मक्खन तब मिलेगा जब हमें नाच के दिखाओ। तो छछिया परी छाछ पे एक थोड़ी सी छाछ खाने के लिए, मक्खन खाने के लिए कान्हा क्या करते हैं, सखियों के कहने पर नाचते हैं। तो कहते हैं ये ठीक नहीं है ऐसा नाचना या इस तरह से पैर पकड़ना, मनाना। लेकिन धनी ने इसमें क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि प्रेम का ये अनिवार्य अंग है। ये प्रेम की वो अवस्था है जिसमें दोनों एक हो जाते हैं। फिर किससे मांगा जाए, कौन मांगे, किससे मांगे? कहते ना प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाये। ये प्रेम की गली इतनी संकरी है कि इसमें दो समाते ही नहीं है, जिसमें एक का अस्तित्व रहता ही नहीं है। ईश्वर प्राणी धान, अपने आप को परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। जो कबीरदास जी का ना, लाली तेरे लाल की जित देखूं नहीं, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, है ना? तो कहते हैं कि किस तरह से, कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं लाली देखने के लिए गई और मैं भी लाल हो गई। जब वो बिल्कुल उसमें एक रूपता आ जाए, अपना अस्तित्व खत्म हो जाए, तो उस समय मांगा नहीं जाता। उसमें कोई भी मांगना भी एक गुनाह है। हाँ, जब तक पता नहीं है, पहचान नहीं है, सिर्फ ज्ञान है हमारे पास, तो हम मांग रहे हैं। जब हमें लग रहा है कि इतनी मार्फत की अवस्था में, इतना अनन्य प्रेम, प्रेम की उच्च अवस्था, प्रेम की प्रकाष्ठा, तो उसमें मांगना गुनाह है। तो ये किस पर निर्भर करता है? जीव की स्थिति पर। अब किरंतन में वो कह रही हैं, इंद्रावती जी कह रही हैं, क्या कहा उन्होंने कि ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं किताब खुताए, इश्क दीजो मोए आपना, मोए याई सो मुद्दाए। वो इश्क मांग रही हैं कि मुझे इश्क दो, मेरी यही चाहना है, मुझे आप अपना इश्क दीजिए, मांग रही हैं। और सिंधी में कह रही है इश्क मांगना भी गुनाह है।
क्योंकि स्थिति में फर्क आ गया। धीरे धीरे साधना करने से, ध्यान करने से जब जीव इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, देखो, तो वो दावा कर सकता है। नहीं तो अब देखो, इंद्रावती जी या कोई रूबी जिसे पहचान हो गई, वो संसारिक चाह तो करने रही, संसारिक इच्छा तो करने रही, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। क्या मांग रही है? जो उसका अधिकार है, धनी के साथ सुखमयी लीलाओं में विहार करना। अपना अधिकार ही मांग रही है ना, तो अपने अधिकार को मांगना तो किससे मांगे? धनी से ही मांगेगी ना, तो कोई गुनाह नहीं है। तो यहाँ क्लियर किया है कि ये स्थिति के अनुसार अर्थ को लेना चाहिए कि उस समय ज्ञान, उस समय स्थिति और थी और इस समय स्थिति और है। कहते हैं आगे, संगरो डिठम बेशक मंज तोहिजे इलम। संगरो मैंने संबंध, डिठम मैंने देखा, बेशक मैंने, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने ऐसा संबंध की पहचान की। किसके द्वारा? मंज तोहिजे इलम। तोहिजे मैंने आपके, इलम मैंने ज्ञान के, मंज मैंने द्वारा, मंज मैंने बीच में, यानी कि द्वारा। तो आपके ज्ञान के द्वारा मैंने ये बात जानी कि मेरा आपका अटूट संबंध है, मेरा आपका परम धाम से संबंध है। तो कहते हैं, तय चुआती हुज तू जे चाहिए तो कसम। तय चुआती हुज तू। अब कहते हैं, अब मैंने तो पहचान कर ली है, इसलिए मैं दावे से कह रही हूं, मेरा ये दावा है, जो चाहिए तो कसम। कहते हैं ये सब कुछ आप ही कहलवा रहे हैं, आप ही मेरे प्रीतम हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप मुझसे कहलवा रहे हैं। मैं दावा कर रही हूँ कि मेरे को जो मैं मांग रही हूँ मुझे दो, मैंने आपकी पहचान कर ली है और मैं दावे से मांग रही हूँ, मेरा अधिकार है। कहते हैं, हाने चाह दिए तो दिल के, ता दिल करे तो चाह। हाने चाह दिए तो दिल के, ता दिल करे तो चाह। अब कहते हैं कि आप ही दिल में चाहना पैदा करते हैं। हाने मैंने अब, चाह मैंने चाहना, दिए मैंने देर, थो मैंने हो, दिल के अंदर, आप दिल के अंदर आप ही चाहना पैदा कर रहे हो। ता दिल करे तो चाह, तो हमारा दिल, ता मैंने तो, दिल करे तो चाह, तो दिल चाहना कर रहा है। भाई देखो, आपने खेल मंगवाया तो खेल मांग लिया, अब दिल चाहना कर रहा है हमें दीदार दो, दिल चाह रहा है कि हमसे मीठी मीठी बातें करो, है ना? खेल तो सारा दिल का ही है ना, ये खेल सारा दिल का है। कहते हैं कि किस तरह से हम इस संसार में आए हैं, तो धनी की दिल पर ही तो सब खेल देख रहे हैं, दिल पर तो, दिल रूपी पर्दे पर तो खेल चल रहा है सारा। तो यहाँ कह रहे हैं, कहते ना, दिल वरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इनविद हक चरणों पहुंचाए। तो ये खेल सारा दिल का, सारा खेल दिल का है। सब चाहते हैं हम धनी के दिल पर राज्य करें, हमारे धनी के दिल पर हमारी सब बातें चलें। तो अपना दिल दो पहले, तभी उनका दिल मिलेगा। दिल अपना दे उनका लीजिए। हम कहते हैं हम अपना दिल तो माया को दे, धनी हमें अपना दिल दे दे, ऐसे कैसे होगा भाई? हमने तो दिल दे रखा है माया को, है, और हम चाहते हैं कि धनी हमें अपना दिल दे दे, तो ये तो असंभव है ना। तो कहते हैं कि किस तरह से दिल अपना दे उनका लीजिए, अपना दिल दे करके उनके दिल को लेना है। इस तरह से हम धनी के चरणों में पहुंच सकते हैं, वैसे नहीं पहुंच सकते। अपना दिल भी धनी को देना पड़ेगा, अपना दिल भी धनी में लगाना पड़ेगा। कहते हैं, अपार मिठाइयों तो ही ज्यूं। आपके अंदर अपार मिठास है, मिठाइयों, मिठास अपार, अनंत मिठास, आप माधुर्यता के सागर हैं, आप बहुत मीठे हैं। कहते ना, मीठा हक, पहले आपने चौपाई पढ़ी है, किस तरह से धनी कितने मीठे हैं, और किस तरह से एक रूह
ऐसे मीठे धनी को, माधुर्यता से भरे हुए रूह को, दिल धनी को अपने अंदर मिठास लाकर ही पा सकती है। इसीलिए धनी को पाने के लिए माधुर्यता भी बहुत आवश्यक है। अगर हम माधुर्यता लाए नहीं, शिकायतें ही शिकायतें रखें, कहेंगे इसके पास तो शिकायत ही है बस। जब भी बात करने जाओ, इसके पास बैठेगी तो इतनी सारी तो लिस्ट ले लेगी, शिकायतों की लिस्ट ले लेगी। तो शिकायतों की लिस्ट ले लेगी ये। तो फिर इस प्रकार से बताया है कि हमें अपने अंदर माधुर्यता लेकर के आनी है। जे डिन्ने पान हटाए, किस तरह से? आप ही, जिसे आप अपने हाथों से ही देते हैं, यानी कि आप, आपके देने से ही वो हमारे अंदर मिठास भी आएगी। ऐसे नहीं आएगी, आपके अंदर मिठास छिपी हुई है, लेकिन आपके देने से ही आती है। कहने का मतलब यह है कि प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है, मूल संबंध है, ये सारे, इसमें सब में अनंत मिठास छिपी हुई है। और इसका रसास्वादन ब्रह्म अंगनाएं ही कर पाती हैं, क्योंकि धनी करवाते हैं, इसलिए ब्रह्मात्माएं ही इन सब का अनुभव ले पाती हैं। कहते हैं श्री महामती चोय महबूब जी ही सुनज दिल धरे। अब महामती जी कहती हैं कि है मेरे धाम धनी, ही सुनज दिल धरे। अब ये बात मेरी दिल धर के सुनो, ऐसा नहीं सुन करके ऊपर से निकाल देना, या इधर से सुनना इधर से निकाल देना। इस बात को आपने दिल में धारण करना, जो बात कह रही हूं। कितनी चेतावनी से, कैसे उन्होंने पूरे रोब से, दावे से धनी से कहा है कि जो मैं बात कर रही हूं उसे दिल से सुनना, अपने दिल में धारण करना। हाने हेड़ी हिंजम हिम्मत, जी लगा रहा गले। कहते अब मुझे इतनी हिम्मत दो, ऐसी शक्ति दो। कहते हैं हानि मैंने अब, हेड़ी मैंने ऐसी, डिंजम दो, हिम्मत मैंने शक्ति। कहती है जी लगी रहा गले, कि मैं आपके गले लगी रहूं। गले लगने मतलब क्या है? कि एक पल के लिए भी आपको ना छोड़ूं, आपकी याद में रहूं, आपको याद करती रहूं। मुझे ऐसी शक्ति दो। इतनी शक्ति दे, है ना, हमें देना दाता। आता है ना ये, जो सुबह प्रेयर करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दो कि हम हर समय आपकी याद में खोए रहें। देखो धनी चाहेंगे तभी होगा ना, धनी ये शक्ति देंगे, ये बल देंगे, धनी ही जोश देंगे इसका, तो धनी देंगे तभी सब कुछ आएगा। तो इंद्रावती जी कह रही हैं अब हमें ऐसी हिम्मत दो कि मैं आपके गले लगी रहूं, अर्थात आपको हर समय याद करूं, आपको ही याद करो। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामती चोय महबूब जी, श्री महामती महबूब जी, ही सुनज दिल धरे। ये सुन दिल धरे। आने हेड़ी डिंजम हिम्मत, अनाड़े हिंदम हेड़ी हिम्मत, जी लगी रहा गरे, जी लगी लगी रहा रहा गरे। गरे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय।